आज 50वीं सालगिरह पे उन्होंने इश्तिहार शाये किए हैं कि हमने पाकिस्तान को हर इकनॉमिक इंडिकेटर में बीट किया है। तो एक उन्होंने बड़ा प्राइड लिया है, खासकर उनका नरेंद्र मोदी के साथ एक बड़ा अच्छा है। पाकिस्तान बड़ी कोशिश कर रहा है बांग्लादेश के साथ नॉर्मलाइज चीजें कर सकें, लेकिन नहीं हो रहा। अच्छा, इसके साथ जो वो चीज जो मैं समझता हूँ कि बहुत क्रिटिकली इम्पोर्टेंट है वो ये था कि उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो उन्होंने एक जाल बिछाया अपने मुल्क के अंदर कि वो अभी भी आपको जितने सीईओज नजर आते हैं इस साउथ इंडिया से इन पर्टिकुलर जो आपको नजर आते हैं ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की पैदावार है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुपर पावर इंडिया न्यूज़। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पाकिस्तान मीडिया की लेटेस्ट डिबेट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों 50 साल हो गए बांग्लादेश को, और जो 50th एनिवर्सरी है बांग्लादेश की जो बांग्लादेश सेलिब्रेट कर रहा है, तो अगर इसको हिस्टोरिकल लेंस से देखा जाए तो अमेरिका के एक फॉरेन सेक्रेटरी हुआ करते थे हेनरी किसिंजर, आई थिंक निक्सन की गवर्नमेंट में हुआ करते थे। उन्होंने कहा था कि जो बांग्लादेश है ना, ये एक बॉटमलेस बास्केट है, या एक बास्केट केस कहा करते थे 1974 में। किसी को उम्मीद नहीं थी ये मुल्क बचेगा, ये सरवाइव करेगा, ये फाइनेंशियली स्टे करेगा। लेकिन अभी आप देख लें कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान को किस तरह पीछे छोड़ गया। और हम यहाँ पे 1971 में क्या हुआ वो एक और स्टोरी है, लेकिन उसके आगे 50 साल कैसे गुजरे हैं, दिस इज अ स्टोरी व्हिच इज अ लेसन फॉर ऑल ऑफ अस। बांग्लादेश आज हमसे अगर 8-9% पे वो ग्रो कर रहा है, बांग्लादेश को बहुत ज्यादा एडवांटेजेस थे जो पाकिस्तान को एडवांटेजेस नहीं थे। मिसाल के तौर पे बांग्लादेश जो है वो कल्चरली एक जैसा है, वहां पे जुबान एक है, उनकी एथनिसिटी एक है, उनकी हिस्ट्री एक है। और जो सबसे बड़ा एडवांटेज बांग्लादेश को जाता है, जो सबसे बड़ा एडवांटेज मैं समझता हूं जो बांग्लादेश को जाता है, वो ये जाता है कि बांग्लादेश जो है उसको एक ऐसा एज मिलता है। देखिए जनाब कि पाकिस्तान से आजादी हासिल की है। मजे की बात है कि बांग्लादेश ने हजारों जो मेडिकल इक्विपमेंट जो है वो गिफ्ट किया था बहुत सारे ममालों को, इवन टू इंडिया। पाकिस्तान ने भी भेजने की कोशिश की लेकिन उन्होंने लिया नहीं था। लेकिन दे आर इन अ पोजीशन टू दे कैन मेक थिंग्स गुड, और वो चीजें जो है, और खासकर उनका नरेंद्र मोदी के साथ एक बड़ा अच्छा है। पाकिस्तान बड़ी कोशिश कर रहा है बांग्लादेश के साथ नॉर्मलाइज चीजें कर सकें, लेकिन नहीं हो रहे। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात ठीक होंगे। अभी 50 साल अभी 50th एनिवर्सरी है, तो इंडिया के सदर आई थिंक वहां बैठे हुए हैं, वो गए हैं 3 दिन के विजिट पे। उन्होंने एक मंदिर जो है वो मैं देख रहा था उसका दोबारा इफ्तिताह किया है, और जो कहा जाता था कि ये 1971 में जो है वो डैमेज हो गया था। सो ये जो वो माजी से वो कनेक्ट कर रहे हैं, भारत एंड बांग्लादेश एंड इंडिया माजी से कनेक्ट कर रहे हैं। दी ओनली वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान इज वी शुड स्टॉप एस्पायरिंग एंड आस्किंग एंड रिक्वेस्टिंग अदर्स। एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और साइंस, इस हवाले से हमारी जो आवाम है उस तक तमाम सहूलियात प्रोवाइड उनको हो रही हैं, और वो हम इसमें आगे जा रहे हैं या हम इसमें पीछे जा रहे हैं। और इसी के कंपैरिजन में अगर हम देखें कि इस वक्त क्यों ये वाला इशू खड़ा हुआ और इसके ऊपर इतनी बात हो रही है, इसकी वजह ये कि हमने देखा कि दुनिया की बड़ी टेक कंपनीज जो हैं उसके ऊपर हमें नजर आ रहे हैं भारत के सीईओज। तो ये बात की जा रही है अब कि आखिर वो क्या एजुकेशन सिस्टम है, वो क्या डेवलपमेंट है जिसकी वजह से कोई कौम, कोई नेशन या कोई मुल्क टेक्नोलॉजी में इतना आगे चला जाता है। और उससे ज्यादा अहम बात यह कि हम क्यों नहीं इतने आगे जा पा रहे। जुबैर फैसल साहब, मैंने जिस तरीके से बात की, बहुत डिस्कस किया जा रहा है इस वक्त पूरी दुनिया में कि टेक्नोलॉजी में जो हमारे हमसाया ममालिक है, कंट्रीज हैं, वो आगे निकल गए। और मतलब तरक्की में तो आप बांग्लादेश को भी देख लीजिए, और इकोनॉमी में अगर हम देखें तो उसमें तो हम फिर इस वक्त जिस सूरत हाल में उसमें तो शायद पता नहीं कोई कंट्री है भी या नहीं है। आप इस चीज को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप इसके एक्सपर्ट हैं, कोई कंट्री किस तरीके से ऐसे ऊपर जाता है? अगर आप इंडिया के मॉडल को देखें तो इंडिया ने जिसका आपने मिसाल दी कि उनके लोग सीईओ की पोजीशंस पे हैं ज्यादा, तो उन्होंने तरक्की का जो सफर शुरू किया था वो उनका ये ख्याल था कि हम
अगर हमें पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिल गई है तो हमें इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी चाहिए। तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए वो ये सोचते थे कि हम अपने मुल्क के अंदर टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज इंक्रीज करेंगे, और अपनी मुईशत को अपने मुल्क के अंदर जो हमारे जो वसाइल हैं, जो उनकी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, उसको वो इम्प्रूव करेंगे। ये उनके जहन में महालानोबिस का जो मॉडल था, नेहरू ने जिसको इंडोजिनाइज किया अपनी डेवलपमेंट प्लानिंग के अंदर, तो उन्होंने अपनी इंडिजिनस कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करने की तरफ बहुत ज्यादा तवज्जो दी। और इतनी जल्दी उन्होंने अपनी इकोनॉमी को ओपन नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम कंपटीशन बाद में बनाएंगे, पहले हम अपनी कैपेबिलिटीज इंक्रीज करेंगे। तो उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी और कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग, जिसे आप कहते हैं कि मशीन मेकिंग, मशीन्स कैपेबिलिटी हासिल करने की तरफ तो जो उन्होंने मबजूल रखी। वो तकरीबन, जिसको आप हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहते हैं, कि 2%, 2.5% के करीब वो ग्रो करते रहे, और बहुत अरसा 74-75 तक उनका 2.3%, 2.5% तक ग्रोथ रेट रहता है, जो पाकिस्तान को उससे ज्यादा हुआ करता था। लेकिन हम समझते थे कि हम तेजी से तरक्की कर रहे हैं, लेकिन इंडिया का वो जो ग्रोथ रेट था वो कंसिस्टेंट था, वो मुसलसल 2.5% के ग्रो करते रहे, और वो एक बहुत बड़ी इकोनॉमी का एक तसलसल था जिसमें वो ग्रो करते रहे। हम लोग बूम एंड बस्ट में चले गए। अच्छा, इंडिया ने फिर ये किया कि उन्होंने अपने फार्म इक्विपमेंट पे बहुत इन्वेस्टमेंट की लेट 70s में। अच्छा, इसके साथ जो वो चीज जो मैं समझता हूँ कि बहुत क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है, वो ये था कि उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो उन्होंने एक जाल बिछाया अपने मुल्क के अंदर, कि वो अभी भी आपको जितने सीईओज नजर आते हैं इस साउथ इंडिया से इन पर्टिकुलर जो आपको नजर आते हैं, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की पैदावार है। और ये जो ह्यूमन रिसोर्स वो बना रहे थे, ये इसी को वो फिर एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर दिया उन्होंने। और ह्यूमन रिसोर्स के एक्सपोर्ट को उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं है, दे ब्रॉट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन सर्कुलेशन। ब्रेन हम समझते थे, उन्होंने कहा ब्रेन सर्कुलेशन का एक कॉन्सेप्ट है, वो लेके आए। तो जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस थे वो वापस इंडिया में अपने साथ अपने एक कनेक्शन रखते थे अपनी कम्युनिटीज के साथ। सो उनका जो मॉडल है, जो आपका सवाल था, वो ये कि वो कैसे तरक्की की। तो मुझे लगता है कि एक बहुत टॉप उनकी जो लीडरशिप थी इकोनॉमिक मैनेजमेंट की, उनका ये इंटरेस्ट था कि ये मुल्क टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज हासिल करे, इसके पास कैपिटल गुड्स मेकिंग कैपेबिलिटी हो, और इसकी ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो बहुत हाईली एफिशिएंट हो। ये 3-4, और इसके साथ वो फिर अपने फाइनेंशियल सेक्टर को भी उसके साथ जोड़ते थे कि वो फैसिलिटेट करे। उसमें सक्सेस भी है, फेलियर भी है, लेकिन एट दिस मोमेंट India is not only one of the biggest markets in the world, but also they have potential to grow even further. उनके पास human resource capabilities हैं, और उनके पास मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटीज हैं, उनके पास फाइनेंशियल सेक्टर की कैपेबिलिटीज हैं। सो दे आर राइटली पोजीशन। सो ये वो मॉडल है, यही वो मॉडल है जो किसी हद तक माइनस आप वो निकाल दें जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का इनकी पॉलिसी थी। ईस्ट एशिया ने भी यही मॉडल किया, चाइना ने भी यही किया कि उन्होंने अपने तमाम जो रिसोर्सेज होते हैं वो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज की एनहांसमेंट के लिए लेके गए, अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी बनाई, अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई। यही जापान ने किया, यही आप कहते हैं ईस्ट एशिया की उन्होंने भी यही किया, चाइना भी उसी को एमुलेट करा, इंडिया ने भी इसी प्रोसेस से किया। अगर हमने भी तरक्की करनी है तो शायद इसी तरह सोचना होगा। आज मैंने बांग्लादेश के प्रोग्राम में आने से पहले नंबर्स ही पढ़ रहा था कि 71 से 2021 का सफ़र उनका कैसे रहा। वहाँ गुर्बत कम हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ कम हुई है। उन्होंने औरतों की तालीम, बच्चों की तालीम के ऊपर बहुत काम किया, हम नहीं कर सके। बरामदात उन्होंने मेजर थ्रस्ट रखा, $40 अरब से ऊपर लेके। कॉटन नहीं वहाँ पैदा होती, कॉटन शर्ट्स वो एक्सपोर्ट करते हैं, हम वाइट कॉटन शर्ट नहीं एक्सपोर्ट कर सकते। हुआ क्या है दो मुल्कों के अंदर? नहीं, देखिए उसमें दो चीज़ों का फ़र्क है। सबसे पहले मैं भी 16 दिसंबर के हवाले से कहूँगा कि आज एक बड़ा दिलखराश दिन है। 50 साल हो गए हैं बांग्लादेश को अलहदा हुए। आज 50वीं सालगिरह पे उन्होंने इश्तिहार शाये किए हैं कि हमने पाकिस्तान को हर इकनॉमिक इंडिकेटर में बीट किया है। तो एक उन्होंने बड़ा प्राइड लिया है और हमें खुशी है कि बांग्लादेश ने तरक्की की है। उसकी वजह क्या है? मेरा ख्याल है कि दो चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें गौर करना चाहिए।
एक ही है कि उन्होंने एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की मंजिल हासिल कर ली है कि एक निज़ाम है जिसके साथ कंटिन्यूटी से चल रहे हैं। दूसरी मैं चीज़ जो देख रहा था कि हमारा और बांग्लादेश का जो नुमाया फ़र्क है, बांग्लादेश, वियतनाम, लाओस, मलेशिया, सिंगापुर, जापान, कोरिया, इन सब इकॉनमीज़ में आप देखें जो फास्ट इमर्जिंग एशियन इकॉनमीज़ थी, इनमें से किसी पर भी डिफेंस का बर्डन नहीं था। बांग्लादेश स्पेंड्स 1% ऑफ देयर जीडीपी ऑन द डिफेंस बजट। उसके मुकाबले में हम 4% से ज़्यादा स्पेंड करते हैं ऑन आर डिफेंस। सो वी हैव ए सिक्योरिटी स्टेट। हमारा जो एक सिक्योरिटी का हमारा ख़र्चा है वो बहुत भारी है, जिसके लिए हमें तालीम और सेहत से कुर्बानी देनी पड़ती है ताकि हम सपोर्ट कर सकें सिक्योरिटी को।